औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पाकिस्तान फ्री एजुकेशन सिस्टम। आज की इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे। लेक्चर सुनने से पहले आपने इस तरह करना है कि एक रजिस्टर अरेंज कर लें जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें नोट करते जाएं। तो इंशाल्लाह जब ये PDF ख़त्म होगी तो आपके पास एक बेहतरीन किस्म का एक नोट्स बन चुका होगा जो आपकी जितनी भी अपकमिंग पोस्टें आने वाली हैं तो उसमें काम आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिन्हें उर्दू में अज्ज़ाए कलाम कहा जाता है, उनमें कौन कौन से हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शन और इसमें साथ साथ है आर्टिकल। तो ये आर्ट है और आर्टिकल इसके साथ है, वो इंशाल्लाह एक एक के ऊपर बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन के कुछ हिस्से। नाउन जिसे उर्दू में इसम कहा जाता है। हर इंसान जब पैदा होता है तो पैदाइश के बाद जब बोलना सीखता है तो वो लोगों और चीज़ों के नाम ही पुकारता है। हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोगों, चीज़ों, जगहों के नाम के तौर पर जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उन्हें उर्दू में इसम और इंग्लिश में नाउन कहा जाता है। तो ये नाउन की डिफिनीशन लिखी हुई है। नाउन इज़ द वर्ड्स टू ए नेम ऑफ द पर्सन। वो किसी आदमी का नाम हो सकता है, वो किसी जानवर का नाम हो सकता है, वो किसी जगह का नाम हो सकता है, वो किसी चीज़ का नाम हो सकता है, वो कोई अब्स्ट्रैक्ट आइडिया भी हो सकता है, वो हमारा ख्याल भी हो सकता है, या हमारी वो ओकेजन भी हो सकती है, जिस तरह 14 अगस्त या ईद उल फितर वगैरह। ये मैंने उसकी मिसालें भी साथ साथ लिखी हैं। टाइप्स ऑफ नाउन, इसम की अक़साम। इसम की अक़साम की अगर बात की जाए तो उसमें काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स, कॉमन नाउन्स, प्रॉपर एंड कलेक्टिव नाउन्स, मटेरियल नाउन्स, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स, concrete nouns, number of nouns, singular nouns, plural nouns, gender of nouns, masculine genders, feminine genders, common genders, neuter genders। इंशाल्लाह जब हम नाउन को स्टडी कर लेंगे तो नाउन के रिलेटेड MCQs कोई भी आपके पेपर में आता है तो इंशाल्लाह गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन्स की। काउंटेबल नाउन्स को शुमारी इसम भी कहते हैं। ये डिफिनीशन उर्दू में मैंने लिखी हुई है। ऐसे इसम जिनको हम आसानी के साथ गिन सकते हैं वो हमारे शुमारी इसम कहलाते हैं। मसलन सिक्के, तालिब इल्म, कुर्सियाँ, उस्ताद वगैरह। ऐसे नाउन जिनको हम आसानी के साथ तो उसकी काउंटिंग कर सकते हैं तो वो हमारे काउंटेबल नाउन्स होंगे। तो होते हैं उसकी प्लूरल फॉर्म भी बनती है, जैसे चेयर से चेयर्स, टीचर से टीचर, स्टूडेंट से स्टूडेंट्स और कॉइन से कॉइन्स हो गया। ये उसकी मिसालें हैं। अच्छा, ये जो बात है ना, ये जो अभी पोर्शन हमने स्टडी किया है, तो ये आपको सेंटेंस एरर जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। मतलब ये कि कहीं ऐसा होगा कि वो एस को मिस कर देगा, वो कहेगा कि इसमें एरर आप तलाश करें, तो इस बात के ऊपर थोड़ा आपने तवज्जो देनी है। अच्छा, दूसरी जो किस्म है उसको, ये बिल्कुल अपोजिट है काउंटेबल्स के। अनकाउंटेबल नाउन्स, गैर शुमारी इसम। ऐसे इसम जिनको हम आसानी के साथ नहीं गिन सकते हैं वो हमारे गैर शुमारी इसम या अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। मसलन रेत हो गया, पानी, बाल, बर्फ़, समंदरी मखलूक वगैरह, इनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल जो होते हैं उनकी क्या होती है, हैव नॉट प्लूरल फॉर्म्स। अच्छा, ये मैंने गलती से थोड़ा काउंटेबल लिख लिया है तो इसको आपने पॉइंट आउट करना है। अनकाउंटेबल नाउन्स हैव नॉट प्लूरल फॉर्म्स। तो अनकाउंटेबल नाउन्स की क्या होती है, प्लूरल फॉर्म नहीं होती। जैसे सैंड है तो सैंड्स नहीं होगा, ठीक है। तो सेंटेंस एरर में इस बात को भी आपने थोड़ा पॉइंट आउट करना है। वाटर, तो वाटर्स आपने लिखा होगा भी नहीं देखा होगा। हेयर्स नहीं होता, आइस से आइसेस नहीं होता। तो इस बात को आपने थोड़ा ज़हन नशीन कर लेना है। ये काउंटेबल नाउन्स की डिफिनीशंस है और ये अनकाउंटेबल नाउन्स की डिफिनीशंस है, तो ये भी आपने लिख लेनी है डिफिनीशंस। द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। वो नाउन्स जिसको हम आसानी के साथ काउंटिंग कर सकते हैं वो हमारे काउंटेबल्स होते हैं, और ये बिल्कुल उसके अपोजिट है, ठीक है। जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं वो हमारी अनकाउंटेबल बन जाएंगी। तो याद रहे कि ये जो ये नोट है ना, ये लाजमी याद रखें। काउंटेबल और नॉन काउंटेबल नाउन की एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि हमें ये समझ आ जाए कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है किस लेवल तक डेवलप हो गई हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपने एक बात का ये भी ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आप इसकी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की आपने फिलिंग करनी है MCQs में, पेपर में, तो आपने सेंटेंस के ऊपर ज़रूर फोकस करना है कि सेंटेंस जो है वो क्या बात कर रहा है। तो अभी मैं इंशाल्लाह ये रीड आउट करवाता हूँ तो इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले है, देयर वर 10 चेयर्स इन द रूम्स। तो कमरे में 10 कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। तो 10 कुर्सियों को हम कॉमन सेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये हमारी क्या है, काउंटेबल नाउन्स है। 10 कुर्सियों को हम आसानी के साथ गिन सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर है, टॉम केम अक्रॉस ए वंडरफुल आइडिया। अभी देखें, एक ही उसने बात की है कि एक आइडिया उसके माइंड में आया, ठीक है। तो एक आइडिया को हम आसानी के साथ गिन सकते हैं, तो ये हमारी कौन सी नाउन होगी, ये हमारी काउंटेबल नाउन्स होगी। उसके बाद है, जूलिया रीड्स वन बुक
अभी देखें वन बुक की जैसे उसने बात किया तो मेरे जहन में क्या ख्याल है कि ये हमारी काउंटेबल नाउन्स की बात कर रहा है। शी इज़ वेरी फाउंड, वो क्या है, बहुत ज़्यादा शौकीन है ऑफ द बुक रीडिंग, किताबें पढ़ने की। चौथे नंबर के ऊपर है आई स्टार्टेड, मैंने स्टार्ट किया एक ग्रामर कोर्स दैट हैज़ 5 मॉडल्स। तो ग्रामर कोर्स में इंशाल्लाह ये मॉडल्स भी पढ़ेंगे। तो उसने 5 मॉडल्स की बात की है, जैसे कैन से कुड हो गया, शेल से शुड हो गया। तो ये 5 मॉडल्स की बात कर रहा है, तो 5 मॉडल्स को हम आसानी के साथ गिन सकते हैं। तो ये हमारी काउंटेबल नाउन्स होगी। 5वें नंबर्स के ऊपर है द किड्स वर प्रिपेयरिंग ए गैंट चार्ट फॉर देयर क्लास। तो बच्चे जो थे एक गैंट कहते हैं, एक बड़ा चार्ट जो थे वो क्लास के लिए तैयार कर रहे थे। तो एक गैंट मतलब इसको हम आसानी के साथ गिन सकते हैं। तो ये हमारी कौन सी नाउन होगी, ये हमारी काउंटेबल नाउन्स होगी। 6ठे नंबर के ऊपर है द चाइल्ड डिड नॉट एक्ट अपॉन हिज मदर एडवाइस। ठीक है, अभी देखें उन्होंने एडवाइस को पॉइंट आउट नहीं किया है कि 1 या 2 या 3 किस्म की। तो ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन्स होगी कि बच्चा जो है माँ की नसीहत वगैरह के ऊपर अमल नहीं कर रहा है। तो पता नहीं उसने कितनी नसीहतों के ऊपर अमल किया है, नहीं किया, तो सेंटेंस से क्लियर नहीं हो रहा। तो ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन्स होगी। डू यू लाइक बटर विद ब्रेड्स, क्या तुम पसंद करते हो मक्खन खाना ब्रेड के ऊपर या ब्रेड के साथ। अभी देखें बटर्स की मेजरमेंट नहीं हो सकती है। ठीक है, बटर को हम ये नहीं कह सकते कि एक बटर है 2 बटर है। और सेंटेंस की रूह से भी हमें ये समझ आ रही है कि उसने कोई स्पेसिफिक बात नहीं की। तो ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगी। नंबर्स के ऊपर है आई डू नॉट कॉफ़ी, कि मैं कॉफ़ी को पसंद नहीं करता हूँ। आई टेक टी एवरी डे, मैं रोज़ाना चाय पीता हूँ। अभी इस सेंटेंस में ना कॉफ़ी की स्पेसिफिकेशंस की बात हुई है कि 1 कॉफ़ी है या 2 कॉफ़ी है। तो ये हम इसको किस नाउन में लेंगे, अनकाउंटेबल नाउन्स में लेंगे। अगर ए टी आ जाता, टी ऑफ कप आ जाता तो ये हमारी काउंटेबल नाउन्स बन जाती, अदरवाइज ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन्स है। 9th नंबर्स के ऊपर है कि टॉम शोड एग्रेशन, कि टॉम जो है उसने एग्रेशन गुस्सा जाहिर किया है इन दी परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, जो उसने काम या अपनी ड्यूटी जो सर अंजाम दी थी उसने गुस्सा उसके ऊपर वो निकालने की कोशिश की। अभी गुस्से की जो है मेजरमेंट नहीं हो सकती है। तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन है। नंबर 12 आई हेट द वर्ड फेलियर ही सैड, उसने ये कहा कि फेलियर के लफ्ज़ से मुझे नफरत है। अभी फेलियर के लफ्ज़ की अगर बात की जाए तो ये हमारी काउंटेबल नाउन होगी। अगर फेलियर की बात की जाए, किसी दूसरा वो सेंस तब्दील कर लेता है, कोई कहता है कि मैं फेल हो चुका हूँ, आपकी उसकी फेल की मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो ये दोनों ज़ुमरों में आ जाता है। ठीक है, दोनों कैटेगराइज में इसको हम कर लेंगे कि ये अनकाउंटेबल भी है और काउंटेबल भी है, बशर्त ये है ये डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। 3 नंबर्स के ऊपर है शी हैज़ बीन लर्निंग ग्रामर फॉर 2 वीक्स। अभी देखें 2 वीक्स की बात कर रहा है। वैसे तो ग्रामर बहुत ज़्यादा वसी है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन 2 वीक्स आ गया है तो ग्रामर के साथ ये क्या बन जाएगा, काउंटेबल नाउन्स बन जाएगी। 14 नंबर्स के ऊपर है आई हैव ए लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप है, एंड सम बुक्स, और कुछ किताबें हैं, इन माई स्टडी रूम्स। लैपटॉप को भी आप गिन सकते हैं और बुक्स को भी गिन सकते हैं, लेकिन उन्होंने अभी सम की बात की है तो सम में ज़ाहिर नहीं हो रहा है कि कितनी किताबें हैं। तो इसको हम दोनों सेंस में ले सकते हैं। 15 नंबर्स के ऊपर है दिस स्कूल बस हैज़ 24 सीट्स। अभी 24 सीट्स को आसानी के साथ गिन सकते हैं। तो ये हमारी कौन सी नाउन होगी, ये हमारी काउंटेबल नाउन्स होगी। 16 नंबर्स के ऊपर ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ फ्रेश जूस। अभी ग्लास, एक ग्लास की बात कर रहा है तो इट्स मीन ये हमारी काउंटेबल नाउन है। अच्छा, जूस की बात की जाए तो जूस की मेजरमेंट नहीं कर सकते, ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन्स होगी। गिलास हमारी, एक गिलास इज द काउंटेबल नाउन, ए फ्रेश जूस इज द अनकाउंटेबल नाउन। 17 नंबर्स के ऊपर है कि आई बॉट ए गेमिंग लैपटॉप, मैंने एक गेमिंग लैपटॉप लिया, सो दिस इज द काउंटेबल नाउन। 18 नंबर्स के ऊपर है आई ओनली यूज ऑलिव ऑयल। ठीक है, तो ऑयल को हम नहीं गिन सकते हैं, ये हमारी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। 19 नंबर्स के ऊपर है द रॉन्ग पंक्चुएशन, गलत पंक्चुएशन कैन चेंज द होल मीनिंग ऑफ सेंटेंस, वो सारे सेंटेंस का मतलब भी चेंज कर देती है। अभी पंक्चुएशन, रॉन्ग पंक्चुएशन, अभी इसमें कैटेगराइज नहीं किया गया हो कि कितनी पंक्चुएशंस की बात कर रहा है। रॉन्ग पंक्चुएशन में तो सारी बातें आ जाती हैं, तो ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन होगी। 20 नंबर्स के ऊपर है ही सैट ऑन द बीच सैंड, वो साहिल समंदर की पट्टी के ऊपर खड़ा था, एंड इंजॉय द ब्यूटीफुल वेदर्स, और वो मौसम को इंजॉय कर रहा था। अभी देखें सैंड जो है ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन है, इंजॉयड जो है ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन्स है। ठीक है, ब्यूटीफुल क्या है, ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन्स है। ये नहीं बता सकते कि ये इतना ब्यूटीफुल है या इसके साथ वो हम अटैच नहीं कर सकते।
20 नंबर्स के ऊपर है, ही सैट ऑन द बीच सैंड, वो साहिल समंदर के ऊपर खड़ा था, एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल वेदर, और वो मौसम को एंजॉय कर रहा था। अभी सैंड हमारी इसमें कौन सी नाउन होगी, ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन्स होगी। इंजॉयड हमारी अनकाउंटेबल नाउन है कि इसको हम इंजॉयमेंट को मेजरमेंट नहीं कर सकते, ना उसको गिन सकते हैं। ब्यूटीफुल को भी एज ए अनकाउंटेबल में लेते हैं, वेदर को भी एज ए अनकाउंटेबल में लेते हैं, क्योंकि हम इसकी पैमाइश वगैरह या इसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम गिन भी नहीं सकते हैं, तो ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन। उम्मीद है कि ये सारे जितना भी मैंने टॉपिक आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल का पढ़ाया आपको समझ आ गया होगा, और पेपर में किस किस्म के क्वेश्चन आएंगे ये भी आपने अच्छी तरह से सीख लिए होंगे। थर्ड नंबर के ऊपर आ जाती है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को उर्दू में इसमें नकरा कहते हैं। किसी आम शख्स, चीज़, जगह का नाम इसमें नकरा कहलाता है, बशर्त ये कि वो आम हो। मसलन लड़का, लड़की, किताब, स्कूल वगैरह। अभी देखें, लड़का तो कोई भी हो सकता है, लड़की तो कोई भी हो सकती है, किताब, अभी उसने वो स्पेसिफिकेशंस की बात नहीं की। डेफिनेशंस, कॉमन नाउन इज़ द नेम ऑफ जर्नल और कॉमन पर्सन, ठीक है, वो किसी आम पर्सन की बात कर रहा होगा, किसी प्लेस की बात कर रहा होगा, किसी चीज़ की बात कर रहा होगा। एग्जाम्पल से यही बात इंशाल्लाह क्लेरिफाई करते हैं। अली इज़ द गुड बॉय, अभी देखें बॉय की बात कर रहा है तो बॉय तो कोई भी हो सकता है। उसके बाद आवर रूम इज़ टू मच वाइड, हमारा जो कमरा है वो बहुत ज़्यादा वसी है, तो रूम तो कोई भी हो सकता है, उसने स्पेसिफिक की बात नहीं की। इट इज़ माई ब्यूटीफुल कार, तो कार तो कोई भी हो सकती है, उसने स्पेसिफिकेशन की बात भी नहीं की, कॉमन की और जनरल की बात कर रहा है। आई हैव नेवर सीन योर वॉच, मैंने आपकी घड़ी कभी नहीं देखी, ठीक है, तो वॉच क्या है, ये उसने स्पेसिफिकेशन की बात नहीं की, जनरल बात कर रहा है, तो वॉच तो कोई भी हो सकती है। पेन तो कोई भी हो सकता है, जैसे प्लीज़ गिव मी पेन। नोट, इस किस्म के इसम का एक ज़बान से दूसरी ज़बान में तर्जमा आसानी के साथ हो सकता है। कॉमन जो नाउन है उसकी उन्होंने एक हमें निशानी ये भी बता दी है कि कॉमन नाउन वो होते हैं जिसका एक ज़बान से दूसरी ज़बान में तर्जमा आसानी के साथ किया जा सके। जैसे बॉय जो है, बॉय को इंग्लिश में बॉय ही कहते हैं, बॉय को पश्तो में पता नहीं क्या कहते हैं, सिंधी में क्या कहते हैं, बलोची में क्या कहते हैं, सराइकी, कश्मीरी। अभी देखें ना, ये मानिंग चेंजिंग्स हो रही है इसमें, अभी देखें मीनिंग्स में इसमें चेंजिंग्स हो रही है। तो कॉमन नाउन से उन्होंने ये निशानी बताई है कि इसका जो हम आसानी के साथ एक ज़बान से दूसरी ज़बान में तर्जमा कर सकते हैं। चौथे नंबर के ऊपर है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को इसमें मारफा और इसमें ख़ास के नाम से जाना जाता है। ये कॉमन नाउन की बिल्कुल अपोजिट है। उर्दू में डेफिनेशन है, ये इसम किसी ख़ास आदमी शख्स जिससे वो चीज़ दूसरों से अलग पहचानी जाए, उसको क्या कहते हैं, इसमें मारफा। मसलन दानिश तैमूर, ये कोई ड्रामा निगार है। उसके बाद कराची, पाकिस्तान, अनारकली मार्केट वगैरह, ये किसकी, इसमें मारफा की मिसालें हैं। ये हमेशा याद रखें कि इसमें मारफा का दूसरी ज़बान में तर्जमा नहीं होता है। मतलब ये कि जिस तरह हमने कॉमन नाउन पढ़ी थी उसका उर्दू ज़बान में या किसी भी ज़बान में हम तर्जमा आसानी के साथ दूसरी ज़बान में ट्रांसलेट कर सकते थे, लेकिन प्रॉपर नाउन को हम नहीं कर सकते। कैसे? दानिश तैमूर, कराची, पाकिस्तान, हर ज़बान में एक ही तरह पढ़े, लिखे और समझे जाएंगे। इस इसम का सबसे पहला लफ्ज़ हमेशा बड़ा लिखा जाता है, खा वो फ़िक्रे के शुरू, दरमियान या आखिर में ही क्यों ना हो। डेफिनेशंस, प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, वो क्या होगा, जो शख्स का नाम होगा वो एक मखसूस होगा, प्लेस का नाम जो होगा वो एक मखसूस होगा, थिंग का नाम जो होगा वो मखसूस होगा। अब एग्जांपल के ऊपर बात कर लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो मोहम्मद अली जिन्ना इज़ द पार्टिकुलर पर्सन, ठीक है, तो इसी वजह से ये हमारी प्रॉपर नाउन है। वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान हमारी एक पार्टिकुलर प्लेस है या कंट्री है, तो इसकी इसी वजह से इसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। उसके बाद कराची, ये एक पार्टिकुलर प्लेस है। इसी बिगेस्ट सिटी, हाँ सिटी तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, उसने स्पेसिफिकेशंस की बात नहीं की, तो ये हमारी कॉमन नाउन है। पाकिस्तान इज़ द प्रॉपर नाउन। आई रीड द होली कुरान डेली, तो मैं रोज़ाना जो है डेली कुरान पढ़ता हूँ। तो अभी होली कुरान एक स्पेसिफिक, एक पार्टिकुलर इसकी बात कर रहा है, ठीक है, बुक की बात कर रहा है, तो ये हमारी क्या है, प्रॉपर नाउन है। फोर्थ नंबर्स के ऊपर है आई हैव परचेज iPhone 14, ये MP, ये उसका मॉडल भी लिखा हुआ है, एक स्पेसिफिकेशंस की बात कर रहा है, तो ये हमारी प्रॉपर नाउन होगी। फिफ्थ नंबर्स के ऊपर है अस्तोर डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड इन गिलगित बल्तिस्तान प्रोविंस।
अच्छा, अस्तोर जो है ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में स्पेसिफिकेशंस की बात कर रहा है। सो दिस इज़ द प्रॉपर नाउन एंड डिस्ट्रिक्ट इज़ द कॉमन नाउन। डिस्ट्रिक्ट तो कोई भी हो सकता है। सिचुएट करता है गिलगित बल्तिस्तान में। गिलगित बल्तिस्तान जो है ये एक फेमस जगह, एक फेमस प्रोविंस है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी प्रॉपर नाउन है। और प्रोविंस क्या है, ये हमारी कॉमन नाउन है। प्रोविंस तो कोई भी हो सकता है। 5 नंबर्स के ऊपर है कलेक्टिव नाउन, जिसे उर्दू में इसमें जमा कहते हैं। जब हम कई अशखास, चीज़ों, जगहों वगैरह के मजमूए को इज्तमाई तौर के ऊपर एक इकाई गिनते हुए एक ही नाम देते हैं तो इस नाम को हम इसमें जमा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मसलन क्लासरूम में बहुत सारे लड़कों के लिए हम क्लास का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हम ये नहीं कहते कि एक तालिब इल्म दूसरा तालिब इल्म, हम पूरा क्लास की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, इसके लिए क्लास का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। थाने में एक सिपाही के लिए हम पुलिस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है फौजियों के दस्ते के लिए आर्मी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जब मतलब ये कि कोई आर्मी वाले खड़े हुए हैं, हम ये नहीं कहते एक आर्मी वाला खड़ा है दूसरा आर्मी वाला खड़ा है, तो हम एक ही कलेक्टिवली नाउन यूज़ करते हैं, उसके लिए आर्मी का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। क्रिकेट में एक प्लेयर दूसरा प्लेयर या तीसरा ये नहीं कहते, हम टीम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। बहुत से अफराद या बहुत से चीज़ों के मजमूए को इसमें जमा कहते हैं। ए कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन। वो किसी आदमियों के नाम भी हो सकते हैं, चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। टेकन टुगेदर, जो हम इकट्ठा उनको बोलते हैं, जिस तरह मैंने आपको उर्दू वाली मिसालें दी। एंड स्पोकन बाय द होल, और उसको हम कलेक्टिवली यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से यही बात इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो टीम के लिए क्या, टीम क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स होता है। क्राउड के लिए क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ पीपल होता है। क्लास कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स को कहते हैं। फ्लीट क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ शिप्स, ठीक है। ये जो जहाज़ खड़े होते हैं समुद्री, जो इकट्ठे खड़े होते हैं, उनका जो कलेक्शन होता है, उसके लिए हम कलेक्टिवली एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं जिसे फ्लीट कहते हैं। स्टाफ के लिए हम कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अभी पास पेपर में जो कलेक्टिव नाउन्स के जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ए बंच ऑफ फ्लावर फॉर यू। तो फ्लावर्स के कलेक्शंस के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो बंच होता है, ए बंच ऑफ फ्लावर यू। दूसरे नंबर्स के ऊपर है दिस इज़ द फेमस चेन ऑफ माउंटेन्स। तो माउंटेन्स की जो चेन होती है, ठीक है, पहाड़ी जो सिलसिला होता है, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, चेन ऑफ माउंटेन्स इस्तेमाल होता है। थर्ड नंबर्स के ऊपर है इन द लास्ट नाइट आई सा द क्लस्टर ऑफ स्टार। तो स्टार जो तारों का जो झुरमुट होता है, ठीक है, उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में कलेक्टिवली, उसके लिए हम क्लस्टर यूज़ करते हैं, क्लस्टर ऑफ स्टार, तारों का झुरमुट या तारों का झुंड। चौथे नंबर्स के ऊपर है यूर गैलरी ऑफ पिक्चर इज़ टू मच ब्यूटीफुल। ये जो आपकी तस्वीरों की गैलरी बनी हुई है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो पिक्चर्स की कलेक्शंस के लिए जो हम कलेक्टिवली एक वर्ड यूज़ करते हैं वो कौन सा है, वो है गैलरी। पाँचवें नंबर्स के ऊपर है आई सा द नाइबरहुड इन माई विलेज। अच्छा, ये नाइबरहुड ये मेरे टेस्ट में आया था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट डायरेक्टर का मैंने टेस्ट दिया था। तो ये MCQs भी अनफॉर्चुनेटली मैंने गलत किया था, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं थे। तो मैं जब घर आया तो इसके ऊपर रिसर्च की, तो आई सा द नाइबरहुड, मैंने ये अंदाज़ा ये लगवाया कि ये जो नाइबरहुड मतलब ये कि किसी पड़ोसी की बात कर रहा है। असल में एक्चुअल ये बात नहीं थी। एक्चुअली ये था कि ये घोड़ों का जो झुंड होता है उसके लिए इंग्लिश में जो कलेक्टिवली एक नाउन इस्तेमाल करते हैं नाइबरहुड्स के लिए। आई सा, मैंने देखा, नाइबरहुड इन माई विलेज, तो मैंने घोड़ों का झुंड देखा अपने गाँव में। 6 नंबर्स के ऊपर है माई मदर सेज टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा प्लीज़ लुक आफ्टर, के देखभाल करना, देयर ब्रूड ऑफ चिकन्स। अच्छा, ये मुर्गियों का जो झुंड होता है, मुर्गियाँ जो एक साथ चल रही होती हैं, तो उसके लिए जो एक इंग्लिश में कलेक्टिवली वर्ड यूज़ करते हैं वो ब्रूड ऑफ चिकन्स, ठीक है। तो इसके लिए आपने थोड़ा मोहतात रहना है। 7वें नंबर्स के ऊपर है दैट इज़ बॉय, ये वो लड़का है हु स्टोलन माई पेयर ऑफ शूज़, जिसने मेरे जूतों का जोड़ा चुराया। तो ये तो कॉमन सेंस है, पेयर ऑफ शूज़ के लिए हम कौन सा कलेक्टिवली वर्ड यूज़ करते हैं, पेयर। 8वें नंबर्स के ऊपर है वेयर इज़ द आर्मी ऑफ ants। ये जो चींटियों का जो झुंड होता है जो एक साथ वो चल रही होती हैं, तो उसके लिए हम कलेक्टिवली एक वर्ड यूज़ करते हैं आर्मी का, आर्मी ऑफ ants, ठीक है। तो आर्मी का लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं। 9th नंबर्स के ऊपर है ए ट्रूप्स ऑफ लाइन अटैक ऑन विलेज। शेरों का जो झुंड होता है उसके लिए वर्ड्स कलेक्टिवली जो यूज़ होता है वो ट्रूप्स होता है, ठीक है। ए ट्रूप्स ऑफ लाइन, एक शेरों का जो झुंड था, अटैक ऑन विलेज, उसने एक गांव के ऊपर हमला कर लिया। 10th नंबर्स के ऊपर है पैनल। पैनल क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट, ठीक है। एक्सपर्ट लोगों का जो एक ग्रुप होता है उसके लिए कलेक्टिवली वर्ड यूज़ होता है पैनल का। जिस तरह इंटरव्यू पैनल की बात कर लेते हैं तो पैनल में काफ़ी एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो क्वालिटीज़ के मालिक होते हैं, तो उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पैनल।
हर्ड ये बड़ा रिपीटेड है। ए ग्रुप ऑफ हर्बीवर्स एनिमल्स, हर्बीवर्स एनिमल्स वो होते हैं जो ये सब्ज़ा वगैरह खाते हैं, तो इसके लिए एक वर्ड कलेक्टिवली यूज़ होता है हर्ड, ठीक है। उनका जो झुंड होता है उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, हर्ड। पैक क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ कैनन एनिमल सच एज वुल्व्स एंड डॉग्स, ठीक है। ये जो कैनन असल में ये नोकीले दांतों वाले जो जानदार होते हैं उनका जो एक झुंड होता है उसके लिए पैक का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जैसे उसने ये वुल्व्स की मिसाल दी, डॉग्स की इस्तेमाल जो एग्जांपल यूज़ की उसने। 13 नंबर्स के ऊपर है फ्लॉक, ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स, परिंदों के झुंड के लिए जो कलेक्टिवली हम यूज़ करते हैं वो फ्लॉक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आल्सो यूज़ इन डिस्कस द स्मॉल होर्ड एनिमल सच एज द शीप्स एंड गोट्स। अच्छा, ये शीप्स वगैरह और गोट्स वगैरह के कलेक्टिवली जो ये गले होते हैं उनके लिए भी ये एक फ्लॉक का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। 14 नंबर्स के ऊपर है स्वार्म, ए ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। ये कीड़ों मकोड़ों का जो झुंड होता है उसके लिए स्वार्म का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। 15 नंबर्स के ऊपर है शॉल, ए ग्रुप ऑफ फिश, समुद्री मछलियों का जो झुंड होता है उसके लिए कलेक्टिवली जो एक वर्ड यूज़ किया जाता है वो है शॉल। 16 नंबर्स के ऊपर है ग्रुप, ए वेरी जनरल टर्म यूज इज़ टू डिस्क्राइब द पीपल, वो क्या डिस्क्राइब करती है, लोगों को, प्लेसेस को, चीज़ों को और एनिमल्स को, तो उसके लिए हम एक लफ्ज़ यूज़ जो कलेक्टिवली इस्तेमाल करते हैं वो ग्रुप का है। गैंग यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स का जो ग्रुप होता है उसके लिए वो गैंग का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। आल्सो यूज टू डिस्क्राइब, और ये भी डिस्क्राइब करने के लिए ए ग्रुप ऑफ वर्कर, ग्रुप ऑफ वर्कर्स के लिए भी वो ये क्या करते हैं, गैंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। पार्टिकुलरली सेलर्स, ये जो मलाह होते हैं जो कश्तियों को चलाने वाले होते हैं, तो उसके लिए भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जिसे गैंग कहते हैं, गैंग ऑफ सेलर्स, ठीक है। अच्छा, मोब का जो वर्ड है ना ये नॉर्मली यूज़ होता है कि इसमें डिस्क्राइब ये करता है एन एंग्री और अनरूली ग्रुप ऑफ पीपल्स, जो मजाक उड़ाने वाले होते हैं, जो सरकश लोग होते हैं, जो गसीले लोग होते हैं, उनके लिए एक वर्ड यूज़ होता है मोब, ठीक है। ये डॉन में भी काफ़ी फेमस वर्ड है। उसके बाद ये मज़ीद इस्तेमाल होता है कैंगरूज का जो ग्रुप होता है ना उसके लिए भी ये एक वर्ड इस्तेमाल होता है मोब का, ठीक है। ग्रुप ऑफ मोब्स, ग्रुप ऑफ कैंगरूज इज कॉल्ड मोब। क्रू, क्रू कहते हैं, ये जो लफ्ज़ है ये डिनोट किया जाता है ग्रुप ऑफ वर्कर, जो ग्रुप ऑफ वर्कर होते हैं उसके लिए भी हम क्रू का वर्ड यूज़ करते हैं कलेक्टिवली। और इसके साथ साथ ये एयरक्राफ्ट जो बनाने वाले होते हैं, ये तैयारों को जो बनाने वाले जो अमला होता है उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं क्रू। 20 नंबर्स के ऊपर है क्वायर, ए लार्ज ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ सिंगर, सिंगर का जो ग्रुप होता है, ठीक है, उसके लिए जो एक कलेक्टिवली वर्ड यूज़ किया जाता है वो है क्वायर का। बोर्ड, बोर्ड का जो कलेक्टिवली यूज़ होता है ए ग्रुप ऑफ पीपल, यूजुअली प्रोफेशनल जो होते हैं, जिसमें प्रोफेशनल्स का ग्रुप होता है उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिस तरह इस्तेमाल करते हैं कंपनी के लिए। हु टेक एन एडवाइजरी रोल, जो एडवाइजरी रूल अदा कर रहे होते हैं, जो कंपनी को डायरेक्शन दे रहे होते हैं, एडवाइजेस दे रहे होते हैं, तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है बोर्ड। जिस तरह कंपनी का, जिस तरह मैंने मिसाल दी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इस तरह से। ग्रुप का जो लफ्ज़ है ये ग्रुप ऑफ एक्टर्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एक्रोबैट्स के लिए, ये बाजीगर जो लोग होते हैं जो बाजियाँ वगैरह लगाते हैं, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। ये मंकीज़ का जो झुंड होता है, ठीक है, ये जो बंदरों का जो झुंड होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी ट्रूप का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर्स के ऊपर है बंच, यूजुअली ये ग्रुप ऑफ स्मॉलिश ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये जो स्मॉल किस्म के छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसके लिए बंच का वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे ग्रेप्स हो गए, अंगूर वगैरह हो गए। फ्लावर्स का तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया, ये चाबियों के गुच्छे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और केलों वगैरह के लिए भी बंच ऑफ बनानास होते हैं। एल का जो वर्ड्स है ऑन अनटिडी, बेतरतीब, कलेक्शन ऑफ द एटम सच एज रबिश थिंग्स। अच्छा, ये जो गंद वगैरह होता है जो इकट्ठा मतलब ढेर लगे होते हैं, तो उसके लिए हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल कलेक्टिवली यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इकट्ठी हुई होती हैं, तो उसके लिए पाइल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हीप का जो लफ्ज़ है ना ये ढेर के लिए इस्तेमाल होता है। ए माउंटेड कलेक्शन ऑफ एटम्स, मतलब ये कि किताबों का ढेर भी हो सकता है, गंदगी का ढेर भी हो सकता है। इंटरचेंजेबली विद द पाइल, ठीक है, ये उसका इंटरचेंजेबल वर्ड्स भी है, ये दोनों सेम है तकरीबन, इसमें सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। सिक में ये सेट का वर्ड है, ये तो बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये ग्रुप होता है जो मैच करते हैं ऑब्जेक्ट सच एज डिशेस वगैरह, जैसे डिनर सेट वगैरह हम यूज़ करते हैं, सोफ़ा सेट वगैरह भी यूज़ करते हैं। आल्सो यूज टू डिस्क्राइब द रूल्स और सोशल ग्रुप ऑफ द पीपल्स। अच्छा, ये जो रूल्स वगैरह होते हैं हमारे सोशल ग्रुप ऑफ, ये हमारी जो एक सोशल लाइफ होती है, ठीक है, उसमें जो ग्रुप बंदी हुई होती है तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं सेट। जैसे सेट ऑफ पीपल, ये लोग जो रिलीजियस माइंडेड हैं, दूसरे पॉलिटिकल हो सकते हैं, दूसरे इकनॉमिकल
आर्टिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए हम एक लफ्ज़ ये भी यूज़ करते हैं। नंबर्स के ऊपर है स्टॉक, ए ग्रुप ऑफ एटम नीटली लेड वन टॉप ऑन द अनदर्स। ये एक दूसरे की चीज़ें जो ऊपर हम रख देते हैं, जिस तरह किताबें हमने रखी होती हैं, तो उसके लिए हम स्टॉक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अक्सर बिजनेसमैन जो कारोबारी हज़रात होते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, जो चीज़ें एक दर्जा बदर्जा उसने रखी होती हैं, तो इसके लिए हम इंग्लिश में कलेक्टिवली जो नाउन इस्तेमाल की जाती है उसे स्टॉक का दर्जा दिया जाता है। इस नंबर्स के ऊपर सीरीज़ की बात कर रहा है, यूज टू डिस्कस द मूवीज़। मूवीज़ की सीरीज़ भी हो सकते हैं, मतलब ये कि एक पहले वन पार्ट आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो बुक्स का भी इसी तरह होता है, वर्जन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये एक सीरीज़ होती है। तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में कलेक्टिवली, सीरीज़। शोवर जो है ये रेन के कैटेगरी में आ जाता है। जैसे रेन के लिए हम कोई वर्ड यूज़ कलेक्टिवली करते हैं तो शोवर इस्तेमाल, जिस तरह फुहारे वगैरह। और इसके साथ साथ जो आपने देखा होगा, ये गवर्नमेंट्स की जो दुकानें होती हैं उसमें गिफ्ट होते हैं मुख्तलिफ, जो इकट्ठे वो पैक करके देती हैं, या कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह हो गए, ये सूट वगैरह हो गए, या आर्टिकल वगैरह हो गए, तो जब हम इकट्ठे लेते हैं तो वो शोवर का लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं। फॉल का जो लफ्ज़ है हम इसको वेदर की कैटेगरी में लेते हैं, जैसे रेनी वेदर हो गए, स्नोई वेदर्स और हेल वगैरह। जो मौसम में जितनी भी तब्दीलियाँ होती हैं तो उसके लिए हमको एक कलेक्टिवली जो नाउन इस्तेमाल करते हैं तो वो फॉल होती है। अच्छा, इसके साथ साथ ये मैंने लिखी हुई हैं, तो आपने इनको अपने रजिस्टर्स के ऊपर नोट कर लेना है।